Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials, that is ARCI. ठीक है, it is a autonomous R&D center of Department of Science and Technology, Government of India की वैकेंसी है ARCI में. जब आप यहाँ जाएंगे तो here you can see, okay, the detailed advertisement is available here. लेटेस्ट वैकेंसी है, साइंटिस्ट की पोजीशन है, साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, ओके, एंड साइंटिस्ट बी इंजीनियरिंग. ये डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है. जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो व्यू कंप्लीट एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा. तो लेट्स चेक इट आउट दिस डिटेल एडवर्टीजमेंट. तो हियर इट्स अ 6 पेजेस पीडीएफ जहां आपको पूरा साइंटिस्ट के बारे में जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब बताया गया है. So here recruitment of scientists, last date for submission of online applications will be 28 July dear students. So they are looking for which post, let's check it out. First of all है name of the post scientist E, number of vacancies 3 है, pay level 13 होगा, 2,38,895 approximately है, upper age limit not exceeding 45 year. Mode of recruitment क्या है? Direct recruitment है. Mode of selection प्रेजेंटेशन ऑफ R&D अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स इन द लाइन, आपके पास ये सारा होना चाहिए. एंड उसके बाद में इंटरव्यू होगा. ठीक है, अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डॉक्टर्स डिग्री इन फिजिकल साइंस और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. मतलब मास्टर्स आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग में. ठीक है, एंड 10 years एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री और R&D. तो यहाँ मिनिमम 10 year का एक्सपीरियंस है. तो दिस इज नॉट फॉर द फ्रेशर्स, बट फिर भी आप देख सकते हैं. ठीक है, फिर डिजायरेबल भी है और एक्सपीरियंस भी इन्होंने यहाँ लिखा ही है. फिर अगर हम बात करें सिमिलरली हियर वन मोर रिक्रूटमेंट इज देयर फॉर साइंटिस्ट सी. वन वैकेंसी है, 1,36,405, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए? यहाँ चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 4 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको चाहिए. तो ये एसेंशियल है, मतलब मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए. उसके अलावा कुछ डिजायरेबल और एक्सपीरियंस कुछ और अलग चीजें भी लिखी है. ठीक है, फिर अगर हम बात करें सिमिलरली हियर वी आर हैविंग साइंटिस्ट बी R&D 2 वैकेंसीज, 1,14,945, नॉट मोर देन 35 ईयर, विल बी थ्रू सिलेक्शन मोड होने वाला है कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम CWE फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स. ठीक है, यहाँ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी है वो कितनी है? 2 है. फिर रिक्वायरमेंट है मास्टर्स डिग्री इन द फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस, ये हो आपके पास. और डिजायरेबल में इन्होंने PhD लिखा है अगर है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द साइंटिस्ट बी R&D 5 वैकेंसीज है, 10 पे लेवल है, 1,14,945, अपर एज लिमिट 35 ईयर. यहाँ भी रिटन टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू विल बी देयर. ठीक है, अब यहाँ कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ देखिए, तो यहाँ अप्लाई कर सकता है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, आपके पास क्या हो? फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मटेरियल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस में हो, मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल एंड मेटोलॉजिकल हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग. तो यहाँ BTech वाले स्टूडेंट जिनका मैकेनिकल में है, केमिकल में है या फिर मेटोलॉजी में है वो अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है. लेकिन रिक्रूटमेंट जो है, ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन टेस्ट की बेसिस पे होगा. ठीक है, डिजायरेबल में मास्टर्स डिग्री अगर है आपके पास तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो चलेगा. ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो चलेगा, नहीं है तो इट्स ओके. ठीक है, बट हियर द रिक्रूटमेंट इज थ्रू द रिटन टेस्ट. तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, पूरा डिटेल भी समझाया है. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई थी. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ देखो सब में अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, साइंटिस्ट भी इंजीनियरिंग यहाँ भी अप्लाई आ रहा है ऑप्शन आपके पास में. तो इफ यू आर एलिजिबल हियर यू कैन अप्लाई श्योरली. एनरोलमेंट्स के बारे में अभी आपको बता दिया, हाउ टू अप्लाई ये प्रोसीजर है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है. ठीक है, एंड यस for scientist E or scientist C you need to pay 1,000 rupees. okay, for scientist B 600 rupees है जनरल इन OBC कैटेगरीज के लिए, और रिमेनिंग के लिए है 300 rupees. ठीक है, ये डिटेल्स इन्होंने मेंशन की है. ऑनलाइन पेमेंट होगा, आपको फिल करना होगा, एंड बिफोर 28 जुलाई लास्ट डेट है. 28 जुलाई से पहले पहले सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन आपको बताया है कैसा होगा. रिटन टेस्ट होगा, तो प्रीलिमिनरी और स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग होगा. कैसे? रिटन टेस्ट होगा जहां मेंशन किया गया है. ठीक है, मॉड्यूल ऑफ सिलेक्शन वही है, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ही. आपके पास में पहले प्रेजेंटेशन होगा, अगर जहां रिटन टेस्ट नहीं लिखा है उसकी बात कर रहे हैं. साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, यहां लिखा था
competitive written examination for the screened in or shortlisted candidate for the post of the scientist B are given separately. Candidate shortlisted based on this one, वो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे हैदराबाद सेंटर पे, ठीक है। और फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिटेल्स फॉर द साइंटिस्ट भी क्या होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 50% वेटेज फॉर योर रिटन टेस्ट एंड 50% ऑन द पर्सनल इंटरव्यू। एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ हैदराबाद में ही है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर 180 मिनट्स होगा। टोटल मार्क्स होंगे 300, ठीक है, मतलब 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पर मार्क्स तो 100 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। सेक्शन ए से 90 एमसीक्यू, सेक्शन बी से 10 एमसीक्यू होंगे। नेगेटिव मार्किंग यस होगी यहाँ पे। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी इन द मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मटेरियल साइंस होगा, मैकेनिकल होगा, केमिकल होगा, जैसा कि हमने बताया भी था आपको। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने पेपर पैटर्न मेंशन किया है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए 50% वेटेज इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों का है। ये टेंटेटिव उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू की डेट्स लिखी है। अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू वाले में एलिजिबल है तो यू कैन अप्लाई देयर। ओके, सो दीज आर द डिटेल्स बिफोर 28 जुलाई यू कैन अप्लाई हियर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको विजिट करो और वहां जाके यू कैन check it out, dear students. Thank you.